जी हाँ, बोलिए। नमस्कार सर, मैं XYZ कंपनी से आया हूँ सर। ये कंफर्म करना चाहता हूँ, आपके घर में जो पानी आ रहा है, क्या वो आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं या उसके प्यूरिफिकेशन के लिए कोई आपने वाटर प्यूरीफायर वगैरह लगवा रखा है? क्यों? किस लिए पूछना चाहते हो? आपको क्या मतलब है हम पानी छान के पिएँ चाहे जैसे भी पिएँ? सर एक्चुअली मैं आपको इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि सर जैसे आप जानते होंगे अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। इस समय में श्राद्ध या तर्पण करने के लिए शुद्ध और प्यूरिफाइड वाटर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम अपने माता पिता को जब वो जीवित होते हैं या हमारे दिवंगत पूर्वज जो जीवित रहते हैं, हमने उस समय में उनको हमेशा अच्छा भोजन, अच्छा जल जो है वो अर्पित किया है, उन्हें खाना खिलाया है, अच्छे से उनको रखा है। तो क्यों ना उनके ना रहने पर भी हम एक शुद्ध जल से ही उनका तर्पण करें। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत अच्छी चीज़ होगी और शास्त्र सम्मत तरीके से आप अपने पितरों को वास्तविक रूप में सही तिलांजलि दे पाएंगे? वैसे बात तो सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ यार, मरने के बाद पानी सादा हो, नदी का हो या कैसे किसी भी तरीके का पानी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इसको पीने वाला पिएगा या नहीं पिएगा, इस बात की क्या गारंटी होती है? सर बिल्कुल होती है। सर देखिए, अगर नहीं मानेंगे तो कोई कुछ भी चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती है, लेकिन मानेंगे तो पत्थर में भी भगवान होता है ना सर? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर में आज ही ले आइए XYZ कंपनी का वाटर प्यूरीफायर, जो आपको देता है पानी में मौजूद गंदगियों से छुटकारा और साथ ही कुछ इस तरीके की सेवाएँ, जिससे कि आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्याएँ नहीं होंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको आसान किस्तों पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है। किस्तों पर यानी इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाएगा? अरे यार, आओ आओ यार, अंदर बैठो। इस तरीके की कम्युनिकेशन हमने अक्सरान सुनी होगी और हमने देखा होगा कि कुछ लोग जो घर घर डोर नॉक करते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। मैं उस कैटेगरी के जो हमारे सेल्स ऑफिसर्स हैं, मैं उनके बारे में आज बात करूंगा। पितृपक्ष के समय में ऐसे सेल्स के प्रोफाइल वाले बंदों को जो है काफ़ी हद तक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनकी सेल काफ़ी दिन तक नहीं होती, क्योंकि ये जो 15 दिन हमारे श्राद्ध के चलते हैं, इसमें हम कोई नई चीज़ परचेज़ नहीं करते। ऐसा एक टैबू हमारे इंडियन सोसाइटी में बन गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नॉर्मली परचेज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी हर किसी की आस्था या श्रद्धा होती है, मैं किसी की आस्था या श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूँगा, परंतु नई चीज़ों को खरीदने का या ना खरीदने का इस चीज़ से कोई संबंध नहीं होता है। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति रोज़गार कर रहा है। अगर हर व्यक्ति 15 दिन के अंदर अपना काम बंद करके बैठ जाएगा तो ये पूरी दुनिया चलेगी कैसे? इंडियन मार्केट तो एशिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट मार्केट कहा जाता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में 15 दिन के अंदर काम होना बंद हो जाएगा तो आप ज़रा खुद सोचिए, हर कोई आदमी अपनी आजीविका का निर्वहन कैसे करेगा? तो इसीलिए हमें इस बात को अपने अंदर बिठा के रखना चाहिए। कोई भी अगर अपना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रहा है, आप उसकी बात को सुने, समझें, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहा है। हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको जो है अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए, कुछ इंस्टॉलमेंट में, कुछ स्कीम में मिल जाए, और भी कई इस तरीके के ऑफ़र्स होते हैं जो आपको नॉर्मल डेज़ में नहीं मिलेंगे, लेकिन पितृपक्ष के अंदर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों को सोच समझने के लिए आपके अंदर भी ऐसा ही एक मतलब प्रैक्टिकल माइंड होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ को अगर अपने घर में ले भी आएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने पितरों को एक गिफ्ट ही कर रहे हैं। तो ऐसा करके आप उन सेल्स ऑफिसर्स की मदद कर सकते हैं जो दिन भर जो है धूप में, कड़कती धूप में घूमते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो आइए हम संकल्प लेते हैं इस पितृपक्ष के कि हम लोगों की मदद भी करेंगे, भूखों को खाना तो खिलाएंगे ही, साथ में हम जो चीज़ परचेज़ करने के लिए हमेशा पीछे हटते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम इन समय में ऐसी चीज़ें नहीं खरीदेंगे या कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिनके लिए आप ये समर्पण करते हैं वे आपके कभी किसी समय में अपने थे और आपको उनको सही मायनों में अगर श्रद्धांजलि देनी है तो आप उन लोगों की मदद कीजिए जिनको सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत होती है। वो है सेल्स प्रोफाइल के लोग, वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं इस टाइम में, और क्योंकि उनको बहुत डाउन टाइम का जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सेल कई दिन तक नहीं होती है और लोग नई चीज़ें परचेज़ नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी कस्टमर्स से कि आप उनकी चीज़ों को ज़रूर परचेज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।